सियासी इफ्तार का दौर जारी है और शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उनके आवास पर इफ्तार पार्टी दी गई थी। फिर शनिवार को जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया हज हाउस में, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा कई नेता शामिल हुए। वहीं आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इधर बीजेपी ने इफ्तार के आयोजन पर सवाल उठाए और पूछा कि सीएम नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं देते। रमजान का पाक महीना है और इस दौरान जो है दावते इफ्तार का दौर जारी है। जेडीयू की तरफ से जो है दावते इफ्तार दिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दावते इफ्तार दिया गया और आज राबड़ी देवी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं ये राबड़ी देवी का आवास है, जहाँ पे आज शाम में रोजेदार आएंगे, बिहार सरकार के कई मंत्री आएंगे, यहाँ तक मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ आते हैं दावते इफ्तार में शामिल होंगे। और यहाँ पे हमारे साथ मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, तो बात करते हैं इनसे। सर, आज दावते इफ्तार है, तैयारी मुकम्मल है? तैयारी चल रही है, शाम में इफ्तार है, शाम का टाइम में सभी लोग इफ्तार करेंगे। लेकिन इस दावते इफ्तार पे जो है बीजेपी और दूसरे पार्टी है उन्हें आपत्ति है, ऐतराज है, कह रहे हैं कि इफ्तार की पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सासाराम में घटना हुई है, जो घटना नालंदा में हुई है, उनके जो पीड़ित हैं उनको मलहम लगाने की जरूरत है, इस दावते इफ्तार से गुरेज करना चाहिए। सभी को दावते इफ्तार अलग चीज़ है, वहाँ जो भी घटना किया है, जितने भी दोषी हैं उसमें पाया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरह काम करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी लगातार उसका अपने से निरीक्षण करा रहे हैं। पर फिर से हम दिखाते हैं कि ये तस्वीर देख लीजिए, ये राबड़ी देवी का आवास है, सरकारी आवास है, जहाँ पे बड़ी संख्या में आज रोजेदारों को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आप इस रमजान के मौके पे जो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है उसमें शरीक हों और आकर के यहाँ नमाज अता करें, रोजा जो है इफ्तार जो है वो आप करें। और इसको लेकर के देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे तैयारी पूरी तौर पे की गई है। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, गेट बनाए गए हैं और 4 मेटल डिटेक्टर गेट बनाए गए हैं। और खुद तेजस्वी यादव जो है, तेज प्रताप यादव जो है, वो इस दावते इफ्तार की तैयारी का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि मंत्री ने भी, बिहार सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि तैयारी पूरी है और शाम में जब रोजेदार आएंगे तो उनके साथ बैठ कर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री जो हैं वो इफ्तार जो है वो करेंगे। फिलहाल इफ्तार पार्टी को लेकर के एक तरफ जहां सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आज राबड़ी देवी के यहाँ जो इफ्तार है इसकी तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा और सासाराम हिंसा के दौरान इफ्तार पार्टी के आयोजन को पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कने के जैसा बताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो चुका है। मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिला है या मिल रहा है। पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से भी इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे दी थी। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं, जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने जैसा न हो जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि इफ्तार का सांप्रदायिक हिंसा से कोई संबंध नहीं है। हम लोग तो बस यही जानते हैं कि पर्व त्योहारों के मौके पर किसी के घर जाना और किसी को अपने घर बुलाना, उसे खिलाना, उसके घर जाकर खाना एक अच्छे संस्कारों की निशानी है। और उपेंद्र कुशवाहा जी किन संस्कारों में पले हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है? वोट कटवा की 2-3% वोट काट के किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक डैमेजर है, पॉलिटिकल डैमेजर, और इसी की कमाई खा रहे हैं। क्या उनके बयान पर चर्चा की जाए? हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। एक तरफ जहां वो रामनवमी के उत्सव में जाते हैं, रोजे की इफ्तार में वो शामिल होते हैं, प्रकाश उत्सव में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रकाश उत्सव को मनाया, उत्सव के रूप में मनाया और वो उसमें शरीक हुए, शामिल हुए।
किसी वर्ग विशेष को लेकर के कुछ लोगों को परेशानियां जरूर हो जाती है। उसे धर्म के चश्मे से वो देखना शुरू कर देते हैं, धार्मिक रूप से वो देखना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रमजान के पवित्र महीने में दावते इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। ये परंपरा रही है कि हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, शांति, सद्भाव, सद्भावना कायम रखने के लिए इस तरह का संदेश समाज में जाता है। और इससे कहीं अगर कुछ छिटपुट हिंसक घटना हुई, सासाराम और हिंसक झड़प हुई नालंदा में, इसको लेकर के इफ्तार से कोई इसका संबंध नहीं है। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं खाली है, ठेकेदार कोई नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों को अब राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों से घिर गई सरकार। ये मैं राजनीतिक भाषा नहीं कह रहा हूं, लोग सशंकित हो गए। इसी बेगूसराय के व्यवसायियों ने अपनी चाबी ले जाकर के डीएम के यहाँ सुपुर्द करने तक की स्थिति आ गई। बिहार